मेरे दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं, मैं भी आफ़ियत से हूँ। मैं आपकी आफ़ियत की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करता हूँ कि आपका घर घराना ख़ानदान बेहतर रहे, शिफा के साथ रहे, अल्लाह की मदद में रहे। बात चल रही थी दावत की मेहनत, उसका पार्ट थर्ड हिस्सा मैं आपको बताता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर काम शुरू किया, लोगों को तैयार किया, तो एक सिफत दी उन तमाम सहाबा कराम के अंदर कि जो भी मक्के के अंदर नया दिखता उससे पूछते, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आया। उसी में एक बार अबू ज़र गफ़ारी अभी ईमान नहीं लाए थे, अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो कहा मैं गफ़ार कबीले ईरान से आया हूँ। कहा यहाँ। तो कहा कि मैं कुछ तजारत के सिलसिले से यहाँ आया हूँ। तो कहा ठहरे कहाँ हो। तो कहा अभी तो ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं है, देखता हूँ। तो कहा आओ हमारे साथ। गए, घर ले गए। 3 दिन तक अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ क़याम किए। कोई तस्करा ईमान यकीन का अल्लाह के अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया। खैबर का फ़ातिह होने वाला था वो शख्स, ज़ुल्फ़कार नाम मिलने वाला था उसकी तलवार को। कोई तस्करा अबू ज़र गफ़ारी से नहीं किया। तीसरे दिन पूछा कि आपकी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई। उस दरमियान अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लिया था और समझ लिया था कि जिस मकसद से मैं आया हूँ और जिस काम के लिए मैं आया हूँ, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके लिए परफेक्ट है। तो दोनों में बातचीत हुई और बातचीत में बात आ गई कि मैं तो ईमान कबूल करने आया हूँ, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाने आया हूँ। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं गुजरात के पालनपुर के, उमर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे एक अंग्रेज़ ने पूछा कि इस दावत की मेहनत से आप चाहते क्या हो। तो उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इस दावत की मेहनत से 2 काम चाहता हूँ। पूरी दुनिया का निज़ाम 2 मामले में हो जाए। एक तो ये कि पूरी दुनिया से कोर्ट और कचहरी ख़त्म हो जाए और पूरी दुनिया से होटलिंग ख़त्म हो जाए। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि जब कोर्ट और कचहरी ख़त्म हो जाएगी तो लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा, जालिम के जुल्म को रोका कैसे जाएगा, मज़लूम को इंसाफ कैसे मिलेगा। और होटल ख़त्म हो जाएगा तो जो मजबूर परेशान हाल लोग आते हैं, जिनका कोई पनाहगाह नहीं होता, करारगाह नहीं होता, कोई ठहरने की जगह नहीं होती है, तो ये लोग वहाँ होटलों में ठहर के अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेते हैं। तो कहा उसी का तो ऑप्शन मैं लेके आया हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदों में इंसाफ होने लगे, काजी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बुनियाद पे इंसाफ करने लगे। बाप ने अगर जुल्म किया है और बेटा काजी है तो बाप को सज़ा देने लगे। भाई ने जुल्म किया और भाई काजी है तो भाई को सज़ा मिले। ये ना हो कि निस्बत के लाइन से और ख़ानदानी रिश्ते के लाइन से इंसाफ ना मिले। और कहा होटल ख़त्म हो जाएगा, उसका क्या ऑप्शन है आपके पास। कहा तमाम मुसलमानों का घर, हर मुसाफिर के लिए होटल हो जाए कि ये लोगों को यकीन हो कि मुसलमान के महल्ले में चले जाओ, वहाँ रहने की भी जगह मिल जाएगी और खाने की जगह भी मिल जाएगी। तमाम दुनिया के मुसलमान के घर होटल की शक्ल अख्तियार कर लें, मेहमान नवाजी की शक्ल अख्तियार कर लें, मेहमानों के इकराम करने की जगह अख्तियार कर लें। और हर मुसलमान ये कोशिश में हो कि आज कोई नया मेहमान मेरे घर ना आया हो, वो चाहे किसी फ़िरके से हो, किसी मज़हब से हो, किसी ज़ात से हो, किसी बरादरी से हो, बिला किसी झिझक मुसलमान अपने घरों में ले जाकर ठहर कर। अब आते हैं इसके मेन मौजू पे। सबसे बड़ा मौजू ये है कि कुछ लोग उसके बाद भी, इतने के बाद भी कुछ लोगों ने हिम्मत किया और कुछ लोगों ने उस ताकत को इकट्ठा किया अपने अंदर। कुछ लोगों ने अपने भाइयों में ईमान की मेहनत शुरू की और कुछ लोगों ने गैरों के अंदर ईमान की मेहनत शुरू की। दोनों हालात के थपेड़े में आए और 2 स्कॉलर हिंदुस्तान के बड़े बड़े 2 स्कॉलर एक मुल्क से बदर कर दिए गए और एक जेल में डाल दिए गए और यहाँ तक कि उनको फांसी की सज़ा हो गई। कितना बड़ा जुल्म किया उन्होंने कि फांसी की सज़ा उन्हें हो गई। कौन सा जुल्म उनका था कि जो फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन फिर राहत हुई और आज वो उम्र कैद की सज़ा भुगतने के लिए, वो 80 साल का बूढ़ा आज उम्र कैद भुगतने गया है। ज़िंदगी के चंद अय्याम बचे हैं। जेलों में भी कानून है कि 80 साल के बाद, 70 साल के बाद जो माजूर हो चुके हैं, जो बेसहारा हैं, माजूर हैं, उन्हें जेल से निकाल दिया जाए और इस बूढ़े कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में बंद कर दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा तरीका है। और कहाँ है वो मुसलमानों के हमदर्द और कहाँ है मुसलमानों के नाम लेने वाले और गैरों में काम करने की तरगीब देने वाले। क्यों नहीं उसके लिए खड़े होते हैं,
کیوں نہیں اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کے لیے مجاہدے اختیار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں بات جا کر سرکار سے کرتے ہیں کہ بھائی بوڑھا انسان ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، کسی نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، اس نے کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر اسلام قبول نہیں کروایا ہے۔ اگر اس تلوار کے زور پر اسلام قبول ہوتا اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جس کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو۔ اب ایک بڑے پنڈت جی ہیں، وہ بڑا دبنگ طریقے سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اذان اس بات کا اعلان ہے کہ کفار کو قتل کر دو، اور مسجدوں سے اور مدارس سے بوتلیں پھینکی جاتی ہیں، اور رام جلوس پر بوتلیں پھینکی جاتی ہیں اور ڈھیلے پھینکے جاتے ہیں۔ اگر یہی حال ہوتا تو مغلیہ سلطنت 800 سال حکومت کی ہے، کسی مسلمان کے خون میں اتنی گرمی نہیں آئی کہ بغیر کسی ظلم کے کسی انسان کو کیا کسی ہندو کو ستا دے۔ اگر یہی ہوتا کہ اسلام زبردستی تلوار کی زور پر پھیلا ہے، تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، تو میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 800 سالہ حکومت میں ایک بھی ہندو ہمارے بھائی کا نام نہیں رہتا، اس ملک میں ایک بھی مندروں کا نام نہیں رہتا، اس ملک کے تمام ختم کر دیے گئے ہوتے، تباہ کر دیے گئے ہوتے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی زبر کو اور ظلم کو اور بربریت کو اسلام کے لیے اختیار نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کے اندر امن کی، شانتی کی پیغام دیا، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا، اور ہم نے اپنے دین کو پیش کیا۔ جنہوں نے دین کو دیکھا، جنہوں نے اسلام کو دیکھا، جنہوں نے مساوات کو دیکھا، جنہوں نے برابری کو دیکھا، وہ اسلام قبول کر چکے۔ آج انہی کی بنیاد پہ یہ مسلمان جو غیر ہو چکے تھے، ہندو ہو چکے تھے، عیسائی ہو چکے تھے، یہود ہو چکے تھے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑ دیا تھا، ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا تھا، نوح کے دین کو چھوڑ دیا تھا، سیس کے دین کو، یعقوب کے، یحییٰ کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے دین کو چھوڑ کر جب لوگ جا چکے تھے تو ہم نے ان کو ریورٹ کیا ہے، یہ اپنے دین کی طرف واپس آئے ہیں۔ یہ ہندو سے مسلمان نہیں بنے ہیں، یہ مسلمان سے ہندو بن چکے تھے، جن کو میں نے واپس پھر اپنے اسلام نے ان کو اپنی طرف بلایا، اور انہوں نے قبول کیا اس رشتے کو، اس دعوت کو قبول کیا۔ کبھی زبردستی اسلام نہیں پھیلا دنیا میں۔